ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक शब्द पता है क्या है? प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं, रिकवरी। एक भाई का सुबह सुबह 12,000 रुपये का लॉस हुआ। अगर वो वहीं रुक जाता तो उसका लॉस सिर्फ 12,000 का होता, लेकिन उसने सोचा आज नहीं तो कभी नहीं, आज रिकवर करके ही उठूंगा। लेकिन शाम तक 12,000 नहीं 1,60,000 का लॉस हो चुका था। सवाल सबसे बड़ा हमारे पास ये है कि ये रिकवरी शब्द इतना खतरनाक क्यों है? छोटा सा लॉस होने पर भी रिकवरी की जिद में हम उसे इतना बड़ा क्यों बना देते हैं? लॉस रिकवर करने की सोच में 3 बड़ी चीजें होती हैं। पहला, अर्जेंसी, कि अब भी सब रिकवरी करनी है, मार्केट को पनिश करना है, इसने लॉस करवाया कैसे, अपनी गलती नहीं देखते। दूसरा होता है इमोशनल अटैचमेंट। आप चार्ट सही से नहीं देख रहे होते हैं, आप अपना लॉस देख रहे होते हैं। तीसरा होता है रिस्क एस्केलेशन, मतलब रिस्क को इग्नोर कर देना। रिकवरी ट्रेड में कोई भी ट्रेडर अपना रिस्क कैलकुलेट नहीं करता है, उसके दिलो दिमाग में एक ही जद्दोजहद चल रही होती है कि कैसे मैं करके अपना लॉस रिकवर कर लूँ। अगली ट्रेड में कितना रिस्क लेना है ये नहीं सोचता और वो गैम्बलिंग करता है और यहीं पे गेम खत्म हो जाती है। मान लो आपका कैपिटल 2 लाख का है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 1% का रिस्क यानी 2,000 का रिस्क हुआ, लेकिन सुबह सुबह आपका 5,000 का लॉस हो गया। लॉजिकल डिसीजन क्या है? रुको, रिव्यू करो और शांत रहो कि आपने क्या गलती की। लेकिन रिकवरी मोड क्या कहता है कि लॉट साइज बढ़ा के फटाफट से सारा लॉस रिकवर कर लेते हैं, और जैसे ही लॉट साइज बढ़ा के हम एंट्री लेते हैं वैसे ही मार्केट उल्टा घूम जाता है और लॉस और बड़ा हो जाता है, और फिर आप अर्जेंसी में और अधिक ट्रेड करते हो, आप पैनिक हो जाते हो और जल्दबाजी में बहुत सारी ट्रेड्स कर देते हो, ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंस जाते हो। उसके बाद होप में फंस जाते हो कि अच्छा इस बार रिकवर तो हो जाएगा, इस बार तो हो जाना चाहिए। फिर वो मोमेंट आता है जब आप स्क्रीन को घूर रहे होते हो, अपने P&L को देखकर मन ही मन पछता रहे होते हो कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर रिकवरी की बीमारी से बचना है तो सिस्टम बनाओ, डेली मैक्सिमम लॉस का लिमिट फिक्स करो, लिमिट हिट होते ही ट्रेडिंग बंद कर दो। लॉस के बाद 15 से 20 मिनट नो ट्रेड का रूल बनाओ। रिकवरी शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दो, अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेस को फॉलो करो। हर ट्रेडर प्रॉफिट करता है, लेकिन लॉस रिकवरी के चक्कर में जो फंसता है ना वो अपना सब कुछ गंवा देता है। हर एक ट्रेडर में प्रॉफिट करने की संभावना है। याद रखो, ट्रेडिंग में कभी रिकवरी नहीं होती, कंपाउंडिंग होती है। रिकवरी हमें फास्ट चाहिए लेकिन कंपाउंडिंग स्लो काम करता है, लेकिन सर्वाइवल स्लो गेम ही है। ध्यान से सुनो, हम जितना मर्जी मार्केट को, ऑपरेटर को, बिग मनी को गाली दे लें, लेकिन मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। यहाँ हर कोई पैसे कमाने की नीयत से आता है और जो भी आप प्रॉफिट करते हैं वो किसी और की जेब से मिलता है। लेकिन जब आप रिकवरी मोड में चले जाते हो ना तो आप खुद के दुश्मन बन जाते हो। अकाउंट कभी भी एक लॉस से नहीं खत्म होता, अकाउंट खत्म होता है जब आप एक्सेप्ट करना छोड़ देते हो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, और 2-4 बार जब आप प्रॉफिटेबल थे उसको याद कर करके ये सोचते हो कि मैं यहाँ गलत कैसे हो सकता हूँ, या उस ट्रेड का ओवर कॉन्फिडेंस आपको दोबारा ट्रेड करवाता है। और अपनी हार को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि एक्सेप्टेंस थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन रिकवरी एक्साइटिंग दिखती है, और एक्साइटमेंट मार्केट में सबसे महंगा सौदा है। अगर लॉस हुआ है तो खुद से पूछो, क्या मैं पैसा रिकवर करना चाहता हूं या मैं खुद को कंट्रोल करना चाहता हूं? क्योंकि मार्केट में पावरफुल ट्रेडर वो नहीं बनता जो प्रॉफिट बनाता है, बल्कि वो जो अपने लॉस को लिमिट में रखता है। क्योंकि प्रॉफिट हर कोई बना लेता है, लेकिन लॉस जब बड़ा हो जाए ना उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। रिकवरी के चक्कर में मत फंसो, अपने अंदर स्टेबिलिटी लेके आओ। मार्केट कल भी होगा, पर आपका कैपिटल और आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, तो आप सही ट्रेड कर पाओगे।